बेटा साइन कन्वेंशन को ध्यान से सीख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो लेंसेज हैं हमारे पास, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। कॉन्वेक्स सबसे पहले ध्यान देंगे सभी बच्चे, जितने भी लेंसेज हमने पढ़े हैं हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेफ्ट साइड पर ही रहा है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पर ही रहा है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको U से डिनोट करते हैं वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। V अगर इमेज लेफ्ट पे हुई, जितने भी लेफ्ट डिस्टेंस होते हैं वो नेगेटिव होता है तो V नेगेटिव आएगा। पर अगर इमेज राइट साइड पे बन रही है लेंस के तो पॉजिटिव। याद रखना, फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की फोकल लेंथ, और मिरर में उल्टा होता है। मिरर में कॉन्वेक्स मिरर का नेगेटिव था और कॉनकेव का पॉजिटिव था। तो फोकल लेंथ को ऐसे याद रख लेना आप लोग। फोकल लेंथ के साथ साथ ही हमारे पास अब आता है कौन सा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। बिल्कुल मिरर फॉर्मूला जैसा ही लेंस फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला में फर्क है एक साइन का बस। ये फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है, वहां पे क्या था, प्लस था। इसके बाद हमने एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सीखना है जिसका फॉर्मूला है v/u। एक और फॉर्मूला है h2/h1। h2 है हाइट ऑफ इमेज और h1 है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पूरा लिखना बेटा, आप लोग ऐसे ही तितलियां मत बनाना, मैंने तो खाली से बना दी। m की वैल्यू के लिए ध्यान रखना, ये मिरर में भी सेम था और यहाँ पर भी सेम है। m की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, लिखवाया भी है, कैसी इमेज होगी, वर्चुअल एनरिक्स। वेरी गुड बेटा। और अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो ये आप लोग को याद रखना है, भूलना नहीं है। दोनों केसेस में सेम है, ये लेंस में भी सेम है और ये मिरर में भी सेम है। ये बात दोनों में सेम है। और हमें पता है ना हमारा कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, मैग्नीफाइंग लेंस है, बड़ी बड़ी इमेज बनाता है। तो इसमें, और इसकी इमेज छोटी भी बनती है, इसमें बड़ी भी बनती है और सेम साइज, तीनों की तरह ही, तीनों टाइप की इमेजेस अवेलेबल है। तो इसमें m की वैल्यू, यहाँ पर कॉन्वेक्स में m की वैल्यू +1 भी आ सकती है क्योंकि सेम साइज की इमेज बनती है, और 1 से लेस देन 1 भी आ सकता है आंसर m का, क्योंकि छोटी इमेज भी बनती है यहाँ पे, और मोर देन 1 आंसर भी आ सकता है क्योंकि इसमें बड़ी इमेज भी बनती है। पर कॉनकेव बेचारा ऐसा है, कॉनकेव उसका जो m है ना वो हमेशा <1 ही होगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव में हमेशा छोटी साइज की इमेज बनती है। कॉनकेव में ना तो सेम साइज भी बनता है ना ही बड़ी। पढ़ा था ना हमने, कॉनकेव के 2 ही रे डायग्राम पढ़े थे, दोनों में ही छोटी इमेज बन रही थी। तो कॉनकेव की इमेज हमेशा छोटी बनती है, तो कॉनकेव का m का वैल्यू हमेशा 1 से कम होगा। समझ में आ रही बात? 0.1, 0.2, 0.3, 0.9 ऐसे। पर कॉन्वेक्स में m की वैल्यू +1 भी आ सकती है, +1 नहीं 1 से कम और 1 से। एक बात बताना, -1, -2 ये वैल्यू 1 से कम हुई है ज्यादा हुई? अरे गधो सुन लो, जब भी m का आंसर -2 आया तो तुम्हें साइन नहीं देखना, नंबर देखना है। ये वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है ये, तो हमारे पास m की वैल्यू 1 से बड़ी है, यानी हमारी इमेज बड़ी बनेगी, मैग्नीफाइंग। इस नेगेटिव साइन का मतलब मैथ्स वाला नेगेटिव नहीं है, इस नेगेटिव का मतलब है इमेज है। <1 में क्या क्या होगा? सुन लो, बता रही हूँ, सुनो, सब्र करो, बताया था अभी। वैसे 1 से कम वाली वैल्यू होंगी, जैसे 0.9, 0.2, 0.3 या फिर 0। समझ में आ रही है बात? अगर मैं बोलूं +0.9, सबसे पहले आशु मुझे बताएगा इमेज का साइज कैसा है, इसमें छोटी है या बड़ी है, सेम साइज? छोटी है, क्योंकि नंबर देख रहे हैं 1 से छोटा है ये। और m की जो साइन है वो प्लस में है, यानी कि इमेज बनेगी
प्लस का 2, मुझे हार्दिक बताएगा, प्लस का 2। आप बताओ इमेज बड़ी है, मैग्नीफाइंग है, डिमिनिश्ड? क्यों मैग्नीफाइंग है? क्योंकि वैल्यू 1 से बड़ी दिख रही है मुझे, और इमेज है वर्चुअल एंड -5। प्रिंस -5, इमेज बताओ। बड़ी होगी। इमेज बड़ी है क्योंकि नंबर 1 से बड़ा है और नेगेटिव इंडिकेट करेगा। समझ में आ गया सबको? साइन कन्वेंशन पूरी 10 लाइन जो छोड़ी यहाँ पे चिपकाओ, उसको फटाफट से करो पॉज। पावर ऑफ लेंस पे ध्यान देंगे सभी। लेंस की ताकत की लेंस कितना ज्यादा आपके रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज कर सकता है। 2 ही लेंस पढ़े हमने, एक तो कन्वर्जिंग और एक हमने पढ़ा है, ज्यादा दूर मत बनाओ नाराज हो जाएंगे, डाइवर्जिंग। ये पढ़े हैं हमने 2 लेंस। तो ये क्या कर रहा है, लाइट रेज आ रही है, उन्हें कन्वर्ज कर रहा है, और ये लाइट रेज आ रही है, उन्हें फैला रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। तो ये कितना कन्वर्ज या डाइवर्ज करेंगे प्रांजल, वो डिपेंड करता है लेंस की पावर पे। ठीक है, पीछे क्या हो रहा है बेटा? करो बेटा, पॉज करना। पावर ना एक्चुअली डिपेंड करती है कि लेंस कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है। ये याद रखेंगे आप लोग। एक लेंस अगर थिक होता है ना, थिक लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ कम। पहले एक लेंस का पावर का फॉर्मूला भी लिख लो। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f यानी फोकल लेंथ को 1 से डिवाइड करोगे ना तो पावर आ जाएगी। और पावर की यूनिट मैंने बता ही दिया, डायोप्टर होती है, जिसे लिखते हैं d से। ओके, और ये फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर, और अगर ये सेंटीमीटर में हो गई तो 100/f आएगा फॉर्मूला। ठीक है। दूसरी बात, थिक लेंस जो होता है ना, थिक मोटा, उसकी फोकल लेंथ कम होती है। फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जितनी कम होगी बेटा, तो P और F का रिलेशन देखो कैसा है, ये ऊपर नीचे है ना बेटा, इनका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर फोकल लेंथ कम है यानी कि इसकी पावर क्या होती है, ज्यादा, पावर मोर। और ये जो लेंस होता है ये थिन है, थिन लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ लेस, अरे उल्टा, फोकल लेंथ मोर, और तो पावर क्या हो जाएगी, लेस। पावर थिकनेस पे डिपेंड करती है। कोई लेंस जितना ज्यादा थिक होगा उसकी पावर उतनी ज्यादा होगी, और कोई लेंस जितना पतला उसकी पावर उतनी ही। और पावर से उल्टा फोकल लेंथ का रिलेशन चलता है। पावर मोर है तो फोकल लेंथ कम है, और पावर कम है तो फोकल लेंथ ज्यादा है। ठीक है, ये पावर है। और इसके बाद लास्ट एक और है, 2 या 3 लेंसेज को अगर हम आपस में जोड़ दें, फॉर एग्जाम्पल ये लेंस और ये लेंस मैंने कंबाइन कर दिया, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो अगर 2 लेंसेज को जोड़ दिया तो टोटल पावर कैसे निकल कर आएगी, P1 प्लस P2, यानी कि फर्स्ट लेंस की पावर प्लस में, तो टोटल पावर होगी P1 प्लस P2। तो पहले ये सारा नोट करेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, फिर ये नोट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक पर्सन है जिसकी मायोपिक आई है। अब देखो, मायोपिक और हाइपरमेट्रोपी हमने पढ़ा नहीं है, तो मायोपिक मैं सिर्फ इतना समझा रही हूँ, आगे जाके डिटेल में पढ़ना है। मायोपिक यानी एक ऐसी आई है जिसमें डिफेक्ट है, जिसको दिखाई नहीं देता। ठीक है, इसको चश्मा लगाने की जरूरत है। तो एक पर्सन है, उसकी मायोपिक आई है, और उसकी आगे क्वेश्चन रीड करना, पर्सन विद मायोपिक आई हैविंग, हाँ। तो बेटा एक पर्सन है, उसकी मायोपिक आई है और उसको कॉनकेव लेंस लगाया गया है, जिसकी फोकल लेंथ दे रखी है 50 सेंटीमीटर। बेटा माइनस में लेंगे क्योंकि कॉनकेव लेंस है, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन देगा नहीं तुम्हें, अपने आप दिमाग लगाना होगा। कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ को माइनस में लोगे। 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस का 0.5 मीटर आ गया फोकल लेंथ। ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसके बाद पावर का फॉर्मूला लगा के बस सिंपल पावर निकालनी है और कुछ नहीं करना।
1 अपॉन माइनस का 0.5, पॉइंट हटके 10, तो 5 2 पावर आ गई -2, यानी -2 पावर का -2 डायोप्टर का चश्मा लगा है बच्चे को या बड़े को, जिसके भी आंखों के लिए क्वेश्चन आया हुआ है, और पूछा है लेंस का नेचर कैसा है, तो कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस। समझ आया? इसीलिए जो मशीन पे हम लोग देखते हैं ना, ऐसे बलून दिखाते हैं रेड कलर का, फिर पर्ची पे नंबर निकल कर आता है, तो उस पे हमारी फोकल लेंथ ही जज की जाती है बेटा। ठीक है, चलिए पॉज करिए बेटा। पावर के दो फॉर्मूलाज मैंने लिखवाए, एक 1/f और एक 100/f। तो अगर पावर हमें सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दे रखी है, तो हम फॉर्मूला 100/f लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर गलती से 1/f लगाया, पर मैंने तो f को पहले से ही मीटर में कन्वर्ट कर लिया ना, इसलिए 1/f का फॉर्मूला लगाया। पर अगर मैं f को यही यूज करती तो मैं फॉर्मूला लगा देती 100/f। तो उसमें क्या गलती हो गई भाई? दोनों में से किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। अब आप छोटे बच्चे थोड़ी हो, मैं ऐसे भी समझाऊं, देखो बेटा अगर हम सेंटीमीटर में ही f को यूज करते तो ये वाला फॉर्मूला जो अभी अभी सिखाया था वो भी लगता, नहीं तो मीटर भी बदल दिया तो 1/f लगेगा। तो फिर याद कराओ, मीटर में 1/f और सेंटीमीटर में 100/f. This is not the time we are wasting about in class 10th. Okay, you are mature enough to understand whenever the focal length is centimeter in use, power should be 100/f, and the focal length is meter in used, power should be 1/f, and the unit is exactly same, which is in diopter, nothing else. Okay, give it a pause. Right back.